हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि उसे दबाना आसान नहीं है। ये बात अमेरिका से लेकर रूस तक कही जाने लगी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास से डोनाल्ड ट्रंप को सीखना चाहिए कि भारत, जो कि 1.5 बिलियन आबादी का देश है, इसकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ अगर आप टकराते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन चर्चा में ये तस्वीर है, जिस तस्वीर में आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, शी जिनपिंग हैं, साथ ही बीच में जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो है प्रेसिडेंट पुतिन। इस तस्वीर ने अब अमेरिका में खलबली मचा दी है। खलबली इस बात को लेकर क्योंकि चर्चा होने लगी है अमेरिकी मीडिया में कि क्या दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की हरकत के बाद अब क्या दुनिया वेस्ट से नहीं चलेगी, बल्कि अब चलेगी ग्लोबल साउथ से। इस बात की चर्चा इसलिए भी ज्यादा क्योंकि अब तक पुतिन भारत के साथ अपने संबंधों की बात करते रहे। भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान भी ये मानने लगा कि पुतिन के रूस के भारत के साथ क्या संबंध है, उसे किसी और से उसकी तुलना जो है वो नहीं की जा सकती है। लेकिन अब बयान जो है वो यूरोप से आया है। यूरोप से ये बयान किसने दिया है? नाम है उर्सुला। कौन है उर्सुला? ये जानने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि यूरोप से जो बयान आया है ये किसी मामूली शख्सियत ने नहीं दिया है। बयान भारत को लेकर दिया है। क्या कुछ कहा है उर्सुला ने भारत को लेकर और उनके इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, बताने के लिए चेतन मौजूद हैं। चेतन, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर यूरोप से जब भारत के लिए बयान आया है तो ये बयान क्या है और इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, यूरोप की तरफ से लगातार ये कोशिशें रही हैं कि जो युद्ध 2022 से चल रहा है उस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करा जाए, रूस को रोका जाए। सबसे बड़ी बात है कि रूस को आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि ना रूस ट्रंप की शर्तों पर मान रहे हैं। ट्रंप अलास्का में मुलाकात करते हैं, ट्रंप 1 घंटे पुतिन से बात करते हैं, तब पुतिन नहीं रुक रहे हैं। यानी कि ये तो साफ है कि पुतिन रुकेंगे तो अपनी शर्तों पर ही रुकेंगे। अब इससे ये भी साफ हो गया है कि ट्रंप जो हैं वो इसमें नाकामयाब रहे हैं, पुतिन को नहीं मना पा रहे हैं। अब यूरोप क्या करेगा, जिसकी सबसे बड़ी चिंता है कि यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन में शांति लाने के लिए कोई ऐसा देश ढूंढा जाए जो रूस को मना ले। तो अब रूस के सबसे करीब कौन है? भारत है। और ये जानता न सिर्फ पाकिस्तान है, न सिर्फ यूरोप है, न सिर्फ यूक्रेन है, न सिर्फ रूस है और न सिर्फ ट्रंप भी। क्योंकि अभी अब शहबाज शरीफ को देखिए, जब उन्होंने पुतिन से मुलाकात की तब भी उन्होंने कहा कि पुतिन आपके अच्छे दोस्त हैं, रूस आपके अच्छे दोस्त हैं, हम भी बनना चाहते हैं। तो अब इसमें समझ आता है कि यूरोप कहाँ जाएगा भारत के पास, और यही जो बातचीत हुई है। और ये बयान जो भी आपने कहा, ये हम सुनवा भी देते हैं एक बार के लिए कि देखिए शहबाज शरीफ जो है किस लहजे में पुतिन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और भारत का नाम लेकर। क्योंकि अमूमन कोई भी देश जो है जब डिप्लोमेटिक लेवल पर बात करता है तो किसी तीसरे देश का नाम लेने से बचता है। आपने भारत में भी कई बार देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर या किसी मंच से भी, एससीओ समिट में भी जब पाकिस्तान को लताड़ते हैं तो पाकिस्तान कहने से बचते हैं। इशारों में ही ये हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो भारत का नाम लेकर रूस के सामने बैठकर ये कह रहा है कि भारत से आपके रिश्ते अच्छे हैं, हम भी इन रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. तो ये वीडियो देख लिया, अब आगे कंटिन्यू करिए, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए ये आपने वीडियो देखा और अब इसके बाद यूरोप की तरफ से बयान आया है। जो उर्सुला आपने नाम लिया है, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, ईयू कमीशन की अध्यक्ष हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इस बातचीत की जानकारी उन्होंने खुद एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके बेहद खुश हैं, हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर सहयोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि रूस को उसके आक्रामक युद्ध को खत्म करने और शांति की दिशा में एक रास्ता बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अब भारत ही है जो रूस को शांत करवा सकता है और इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। मैं सबसे पहले पूरा ट्वीट उनको बता दूं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के वैश्विक सुरक्षा पर परिणाम होंगे और ये आर्थिक स्थिरता को कमजोर करेगा, इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए एक जोखिम है। यूरोपीय संघ भारत संबंधों के भविष्य पर विचार उन्होंने किया है और ये कहा है कि 2026 में यूरोपियन संघ और भारत का जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि उसमें आगे के लिए जो रास्ता है वो बनाया जा सके। और एक और चीज उन्होंने बड़ी कही है कि भारत और यूरोपीय संघ का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जिसकी बात पीयूष गोयल साहब ने भी कही थी। अब उन्होंने ये कहा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उस पर भी हम काम करने वाले हैं, उसके लिए हम तैयार हैं, साल के अंत तक वो भी एग्रीमेंट हो सकता है। ये अमेरिका के जो ट्रंप का टैरिफ है उसके अगेंस्ट में एक वो है।
बिल्कुल, उसके अगेंस्ट में माना जा सकता है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस दौर में जब ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, न सिर्फ भारत पर बल्कि चीन पर, ब्राजील पर, तमाम और देशों पर, तो भारत के साथ जिस पर 50% टैरिफ है, उसके साथ तमाम और देशों का मुक्त व्यापार समझौता करना एक बड़ी बात हो जाती है इस टैरिफ की लड़ाई के बीच जिसको हम में। लोग कह रहे हैं कि आपदा में अवसर। बिल्कुल, और मुक्त व्यापार समझौता की टैरिफ कम से कम या फिर न के बराबर, मतलब दो देश जो है आपसी सहमति से ट्रेड करेंगे, तो ट्रंप टैरिफ को झटका ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो 2023 और 22 जब युद्ध शुरू हुआ और उसको 1.5 साल बीता, तब से चली आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन भी गए थे, रूस भी गए थे, तब उन्होंने जो मुलाकातें की और शांति की बात कही, भारत की तरफ से में शांति की बात की जा सकी, तब चर्चाएं बहुत ही सोशल मीडिया पे, हालांकि लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि क्या भारत जो है वो मध्यस्थता करवा सकता है, भारत जो है वो युद्ध रुकवाएगा। तो अब जब ट्रंप को दरकिनार किया जा रहा है, जो लगातार कोशिशों के बाद भी इस युद्ध को नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो अब भारत की तरफ सबकी निगाहें हैं। उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ ये देखा जा रहा है कि आपका अच्छा दोस्त रूस है, उसको आप शांत करवाइए, उसको मनाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एससीओ समिट में भी जब पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की, तब भी उन्होंने कहा कि ये युग जो है वो शांति का युग है, बातचीत से आप समाधान जो है वो निकालिए। तब भी उन्होंने इस बात को कहा था, मानवता के लिए बहुत जरूरी है कि शांति जो है वो यूक्रेन में हो। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं और अंत में जो निष्कर्ष है वो यही आता है कि अब भारत ही स्टैंड लेगा कि युद्ध जो है वो कैसे खत्म करवाया जाए, कैसे खत्म कराया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और, अगर लाइटर नोट पर बोलें कि अगर अपने मुंह से कहा जाए कि इसमें कि भारत जो है युद्ध रुकवाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी किसी मंच पर जाकर कहते हैं, तो इसमें आदमी कह सकता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन अगर दूसरे देश, यानी कि अगर बयान जो है वो यूरोप से आने लग जाए कि भारत जो है इस युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप जिस देश का समर्थन कर यानी कि यूक्रेन का समर्थन कर भारत पर 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, और अगर वही देश ये कहने लग जाए कि साहब आप अपने रूस के साथ जो आपके संबंध हैं उनका इस्तेमाल करिए और इस युद्ध को रुकवाइए, यानी कि यूक्रेन भी प्रधानमंत्री मोदी को यानी भारत को फोन लगाकर ये कह रहा है कि रूस के साथ जो आपके रिश्ते हैं उनका इस्तेमाल करें और इस युद्ध को रोकें, क्योंकि 3 साल से ऊपर का वक्त इस युद्ध को होते हुए गुजर चुका है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश जो है वो कहा जा सकता है जिसने पुतिन की आंख में आंख डालकर उस वक्त इस बात को कहा जब युद्ध अपने चरम पर था कि जनाब ये युग जो है ये युद्ध का नहीं है। और पुतिन के भारत के साथ ही वो संबंध थे कि किसी और की वो इस तरह की बात सुने न सुने, लेकिन भारत की बात उन्होंने सुनी। वो पुतिन के बयानों में अब भी दिखता है, जहां पर उन्होंने जेलेंस्की को ये न्योता दिया है कि वो मॉस्को में आए और इस पर बात होगी, जिसे ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीस डील साइन कराकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतिहास में शायद अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे एक शांति पुरुष के नाम पर। लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया भारत की ओर देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दे रही है, उसे देखकर लगता है कि अमेरिका को अब शायद एशिया से एक कड़ी टक्कर मिलनी शुरू हो गई है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।